धरती उलटी आकाश ही जाय, आ चींटी के मुख हस्ती समाय। संत कबीरदास जी बता रहे हैं धरती जो है उलटकर आसमान में उड़ रही है और चींटी के मुख में हाथी समाया जा रहा है। उल्टे विश्व स्वरूप का वर्णन है। धरती जो है उलटकर आसमान की तरफ उड़ रही है और चींटी के मुख में हाथी समाई जा रही है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। बिना हवा के ही पहाड़ उजड़े जा रहे हैं, पर्वत में पहाड़ उजड़े जा रहे हैं और जीव जंतु अपने बचाव के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगे हैं। बिना हवा के ही पहाड़ उखड़ने लगे हैं और जीव जंतु अपने बचाव के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगे हैं। सूखे तरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। सूखे तालाब में यानी जल रहित तालाब में जो है तरंग उठ रही है। सूखे तालाब यानी जल रहित तालाब में ही तरंग उठ रही है और बिना जल के ही चकवा पक्षी का जोड़ा तालाब में किलोर कर रहा है यानी मस्ती मार रहा है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। हरिओम तत्सत। व्यास जी जो है आसन पर बैठकर कथा सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और ये बिन देखी हुई बातों को लोगों के सामने प्रशंसा कर रहे हैं, अनदेखी चीजों को ही वर्णन कर रहे हैं लोगों के सामने। व्यास जी बैठे आसन पर बैठ के पुराण पढ़ रहे हैं और अनदेखी जो अपने आंखों से जिन्होंने नहीं देखा उसका वर्णन केवल किताबी ज्ञान के सहारे ही कर रहे हैं, अनदेखी चीजों का वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी कहाई कबीर यह पद को जान, असोई संत सदा परवान। कबीरदास जी कहते हैं हे सन्यासियों, हे संतों, इस पद को समझो और समझ के हृदय में धारण करो। इस पद को समझो और समझकर इसको हृदय में धारण करो। जो हृदय में समझकर धारण करेगा, सही अर्थ समझकर, वे ही सत्य मार्ग के सच्चे पथिक होंगे, यानी वे ही संत सत्य मार्ग के सच्चे और प्रमाणित पथिक होंगे, जो कि सत्य मार्ग पर चलने वाला है, अपने आत्मा को ध्यान करने वाला है। यहाँ बता रहे हैं संत कबीरदास जी। कहने का आशय यह है
कि धरती उलटी आकाशें जाए।